पुरानी जो बरसगीर के टाइम की अमृतसरी ब्लड लाइन कहते हैं, ये उसका शाहकार खड़ा हुआ है आपके सामने। हाइट इसकी 50 है और लेंथ इसकी 65-66 है। ये हैं लाहौर से राहत रसूल, जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा यकूत नामी ब्रीडर बकरा पाला है, जिसकी मार्केट में कीमत तकरीबन 50 लाख है, जबकि इसके बच्चे की कीमत 3 लाख होती है। इस बकरे की नस्ल में क्या खास बात है, जानिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। राहत रसूल साहब, आपको बकरों का शौक है, उसमें फिर आपने एक नया बकरा पाला है जिसका नाम यकूत है। पूरे पाकिस्तान में लोग इसको जानते हैं, ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा बड़ा ब्रीडर है। इसकी एस्टिमेटेड प्राइस आपको जो बाहर के मुल्कों से मिल रही है वो 50-50 लाख है। मुझे बताएं इसके अंदर क्या ख़ास बात है, ये कैसे इतना बड़ा हो गया? सर जी, एक तो इसके डाइट का इसके अंदर कमाल है, ठीक है। दूसरा इसकी टेक केयर का और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसको टेक केयर दी गई है। इसके अलावा अल्लाह का ख़ास करम है और शौक़ से पाली हुई चीज़ है ये हमारी, तो इसलिए एक तो ब्लड लाइन भी मैटर करती है इसके अंदर। कब से पाल रहे हैं बकरे? ये मुझे 2016-17 से मुझे शौक़ है सर। ये 45 डेज़ का मैं लेके आया था 65,000 का। 10,000 उनको मैंने 2 माह मज़ीद मदर के नीचे रखने के लिए मैंने उनको पे किए थे। और इस टाइम इसकी एज जो है वो 6th ईथ में है और हाइट इसकी 50 है और लेंथ इसकी 65-66 है। और ये इंचज़ है, ये नहीं है आप? ये इंचज़ में मैं बता रहा हूँ आपको। तो बाकी ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिल्किंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसकी मदर कौन सी ब्रीड है ये? सर ये स्ट्रेन बीतल में आती है। इसको हम पुरानी अगर बात करें तो अमृतसरी बीतल कहते हैं। तो अभी इसको पंजाबी बीतल, कुछ लैलपुरी बीतल, इस तरह से इसको नाम दिए गए हैं मुख्तलिफ से। तो ये इसको पुराने बाबे इसको देसी भी कहते होते थे। ये लोकल ब्रीड ही हमारे पंजाब की। तो इसका कितना वज़न है अभी? वज़न इसका नियर अबाउट है 140-150 के राउंड अबाउट है इस टाइम। ये कितने मन बन जाता है? ये तकरीबन 4 मन के करीब बन जाता है। इतना वैड़ा होता है 4 मन का, और ये माशाल्लाह आपके पास बकरा है इतनी हाइट में। इसको क्या खिलाता पिलाते हैं? इतना वेट कैसे गेन कर लिया और अपने पैरों पे खड़ा हुआ है? अगर इसके पाए वो देखें तो ऐसे लगता है वैड़े के हैं, लेकिन ये बकरा है। बिल्कुल ऐसे ही जी। ये डाइट का भी और दूध का भी इसमें कमाल है। कुछ स्ट्रेन भी ऐसी है माशाल्लाह, हम पाकिस्तान की सबसे, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेन मैं कहता हूँ इसको। तो इसकी डाइट जो है सर, गंदम 3 किलो इस टाइम इसकी चल रही है, 1.5 किलो चने चल रहे हैं इसको, ग्राई वाटर की 1 शीशी डेली ये पी रहा है। इसके अलावा डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए हमने इसका मैदा जो है ना, उसके बायोलाइफ एक लिक्विड हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पट्ठे जो है, जो जंतर मिल जाए या लूसन मिल जाए, वो 12 से 15 किलो के दरमियान इसकी एवरेज है पर डे की। ये दिन में इतना खाता है? जी सर, ये दिन की इसकी डाइट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोज़ाना कितने का खर्चा इस पे आ जाता है आपका, सिर्फ डाइट पे ही? इसका तकरीबन 1800 से 2000 के करीब इसका एक्सपेंस है डेली का। ये जो लोग कहते हैं हम अपने बकरों को मक्खन, दूध, बादाम, पिस्ते खिलाते हैं, आप भी खिलाते हैं या नहीं? सर दूध दही की हद तक ठीक बात है, सरसों के तेल तक की ठीक बात है। बाकी बादाम वदाम वाली सारी कहानी है, मुरब्बों वाली सारी कहानी है। तो असल डाइट इसकी चने और गंदम ही है बेसिकली। कोई भी नहीं खिलाता या आप नहीं खिलाते? सर मैंने जिसको भी देखा है बस वो टीवी की हद तक ही देखा है। अगर कोई खिलाए वो दिखाने के लिए, वरना अमूमन ये इसकी डाइट नहीं है बेसिकली। इसकी डाइट गंदम है, जंतर है, लूसन है, बरसीन है, ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये बकरी है, ये कौन सा इंसान है, इसको लवाजमात पूरे करने हैं। कि कितनी उम्र है अभी? ये तकरीबन 2.5 साल का है। 2.5 साल का है, और ये तकरीबन 4.5 मन में ये बकरा है। मुझे बताएं, इसको यकूत ही क्यों आप कहते हैं, और आपने इसके गले में एक चेन डाली हुई है और बहुत बड़ा पत्थर आगे इसके लगाया हुआ है आपने? हाँ जी, वो भी यकूत ही है। इसका नाम बस रखा हुआ था, ये यकूत की वजह से रखा था। कुरान पाक में सूरह रहमान में भी जिक्र है यकूत और मरजान का, तो बस वहीं से ही दिल में नाम आया तो ये रख दिया था। इसका लाल रंग की वजह से रखा है क्योंकि यकूत लाल होता है ज़्यादातर। अगर बीमार हो जाए जानवर तो उसको क्या करते हैं, देखभाल क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होती है? सर एटमॉस्फेयर इसका बड़ा मैटर करता है, माहौल इसका बड़ा मैटर करता है। मेडिसिन, वैक्सीन अगर आपने खुराक अच्छी रखी हुई है ना, तो इम्यून सिस्टम इसका अच्छा होगा, तो इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह PPRs होती है, इस तरह की जो छोटी छोटी बीमारी होती है, उनसे आप एहतियातन कर देनी चाहिए वैसे वैक्सीन वगैरह। लेकिन मेरी ये ज़ाती तौर पे ये अपनी मानना है कि ये ना, आप इसको अगर खुराक अच्छी रखेंगे, इसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो इसको जल्दी बीमारी नहीं पड़ेगी। तो ये आपने इधर अपने घर में ही पाला है इसको? नहीं, ये मैंने पीछे रहीमियर ख़ान में हमारे गांव में, वहाँ पे मैंने अपने उस्ताद को मैंने दिया हुआ था, उन्होंने ही पाला है।
या फिर मुल्तान में मेरे फार्म है, मेरे भाई हैं वो कतर में होते हैं, इमरान राशिद भाई, उनके पास ये रहा है, अब मेरे पास आया हुआ है। ये ब्रीडिंग सीज़न के लिए आया हुआ है। अभी तो ये इसका वेट कम हो गया हमारे हिसाब से, क्योंकि मेटिंग सीज़न में ब्रीडर्स को इसका वेट कम करना पड़ता है ताकि वो जंप करने के लिए अपनी जो फीमेल्स के ऊपर उनका वेट ज़्यादा होगा तो मसला बन जाता है हमारे लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। अच्छा, तो इसलिए आपने इसका वेट कम किया है और ये ब्रीडर है बेसिकली। तो ये मुझे बताएं, इसका एक बच्चा कितने का आप मार्केट में बेच रहे हैं या बिक रहा है अंदाज़न? सर इसका लास्ट ईयर हमने जो किड्स जो प्रोजनी इसकी आई है वो हमने मेल किड हमने इसका 3 लाख का सेल किया है और 5 लाख की फ़ीमेल किड इसकी हमने सेल की है। 5 लाख की? कितने दिनों का बच्चा था वो? सर ये 3 से 4 दिन का जो मेल था वो 3 लाख का। गुजरांवाला में अनीसुर रहमान साहब के पास गया था और फ़ीमेल जो है वो एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने ख़रीदी थी। अभी इसके जो भी अब ये मेटिंग सीज़न का जो प्रोजनी इसकी आनी है फेब में, वो ऑलरेडी हमारी बुक है। अच्छा, इसकी जो फीमेल है वो भी यही नस्ल की है, वो कैसे है जनाब? इसकी जो फीमेल्स से क्रॉस करवाई हैं वो बहुत अच्छे ब्लड लाइन से हैं वो भी, तो इसी स्ट्रेन की हैं। कुछ क्रॉस ब्रीड के अंदर भी हमने पहले इसके रिजल्ट्स चेक किए हैं, तो लेकिन हम सेम अब इसी ब्रीड के ऊपर हमने काम किया प्रॉपर। जो इसकी अपनी इसकी मेल की जो ब्रीड है वही ब्रीड है इसकी अब। तो एक साल में कितनी ब्रीडिंग लेते हैं इससे आप? सर हम तकरीबन 7 से 8 बकरियाँ इसकी क्रॉस करवाते हैं एक साल के अंदर। तो बाकी दुनिया जितनी मर्ज़ी करवा ले या बातों से जो मर्ज़ी जो कह दे, लेकिन 6 से 7 फीमेल्स एक सीज़न में बहुत इनफ है। सीज़न कौन सा होता है ब्रीडिंग का मोस्टली? सर ये सितंबर अक्टूबर सिर्फ 2 महीने? ये 2 महीने ये होता है और फिर एक जब गंदम की कटाइयाँ होती हैं मार्च अप्रैल, ये बेस्ट सीजन्स होते हैं ताकि उनमें मौसम में बच्चे अच्छे मौसम में डिलीवर होते हैं। और ब्रीडर्स का कहते हैं कि जब किकर पे फूल आए तब वो ब्रीडर्स का टाइम आना शुरू हो जाता है, या गंदम की कटाइयाँ हो तब आना शुरू हो जाता है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि शायद एग्जैजरेशन है इसकी प्राइस में, ये वाकई में 50 लाख इसकी डिमांड आपके पास? यानी लोग कहते हैं कि हमसे ख़रीद लें आप, क्योंकि यानी समझ नहीं आ रही बात कि 50 लाख का बकरा। नहीं सर, गेम सारी अंडों की है। जिस तरह होता है अंडे, मुर्गी तो नहीं हलाल करनी चाहिए, अंडे ही उसके बेचने चाहिए। असल में वो ऑफ़र लास्ट ईयर थी, बाहर से थी, कतर के एक साहब हैं, उन्होंने फार्मिंग का उनको शौक़ था, पाकिस्तान उन्होंने विज़िट किया था मेरे दोस्त के पास, वो उन्होंने मुझे ऑफ़र दी थी इसकी। तो लेकिन खैर बेचने का प्लान नहीं था, तो इसलिए मैंने उनकी ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम। कहाँ कहाँ से ऑफ़र्स आ रही हैं इसको ख़रीदने के लिए? सर लोकल भी हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ की भी हैं। इवन दैन के एक साहब हैं इंडिया से, वो भी 3-4 दिन से काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। तो लेकिन अपना कोई प्लान नहीं है अभी इस तरह का ना, बस दुआ करें अल्लाह खैर करे कि अंडे खाएंगे इसके इंशाल्लाह। अगर इसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना हो तो कौन सा ब्रीडर लेना चाहिए, उसको क्या खिलाना चाहिए, इतनी हाइट कितनी देर में हो जाएगी और कितने पैसे कमा सकता है बंदा? सर बिज़नेस के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ब्लड लाइन मैटर करती है इसकी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी पेडिग्री आपको पता होनी चाहिए, और फीमेल्स की कॉस्ट जो है वो आप चाहे थोड़े पैमाने से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस बड़ा अच्छा है, लेकिन शौक़ ज़्यादा इसको लोग करते हैं, तो इसलिए अगर बिज़नेस करेंगे तो फिर ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती हैं। जिस तरह अब मंडी से भी बच्चा लेने चले जाएँ 20,000 का मिल जाता है, अब इसका बच्चा क्यों 3 लाख का या 5 लाख की इसकी फ़ीमेल किड क्यों है? रीज़न्स हैं ना सारी। मिल्किंग फीमेल्स, इसकी मदर इसकी बहुत अच्छी थी, उसने एक ही बच्चा दिया था, वो एक्सपायर हो गई थी। तो अपने फादर की तरफ से भी फर्स्ट किड था और एक्सेप्शनल है माशाल्लाह। फादर से ये अल्हम्दुलिल्लाह पॉइंट्स में ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड ब्लड लाइन को उसको हम कहते हैं, पुरानी जो बरसगीर के टाइम की अमृतसरी जिसको ब्लड लाइन कहते हैं, ये उसका इस टाइम शाहकार खड़ा हुआ आपके सामने। पाकिस्तान में इस तरह का और कोई बकरा नहीं है? पाकिस्तान में और तरह के हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पॉइंट्स के साथ कोई भी नहीं है।